हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और एनर्जी आपके लिए, आपके इस रिश्ते के लिए क्या है। रीडिंग व्यूवर्स जनरल है, कलेक्टिव बेसिस पे, तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, उसके साथ में आगे बढ़े। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपसे रेजोनेट करती है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके और व्यूवर्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या है भाई आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन के इस रिश्ते को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है करंट एनर्जी, प्लीज़ वो हमें बताएं। सो वी हैव दी कॉन्ट्रैक्ट, ब्लॉसमिंग, अबंडेंस। ओके, नंबर 3, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर डबल 3 ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके क्या व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग से डिवाइन प्लीज़ वो हमें बताएं क्या फील कर रहे हैं वो इनके लिए। ओके, 8 ऑफ कप्स, मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके सो व्यूअर्स आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। व्यूअर्स देखो, आपको लेके आपके पर्सन की जो एनर्जी बताती है कि समवेयर काइंड ऑफ जस्टिस इज़ रिक्वायर आपके इस रिलेशनशिप में, मुझे वही नज़र आ रहा है। आपके पर्सन एक तरह से इस रिलेशनशिप में ना, मतलब जस्टिस करते हुए या फिर जस्टिस की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये जस्टिस क्यों करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी आप ये जस्टिस चाहते हो अपने पर्सन से, किसी बात को लेकर क्लैरिफिकेशन, या ये पर्सन इस रिश्ते में क्या चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये क्या है, ठीक है। क्या वो अपनी इस रिश्ते को लेकर जिम्मेदारी है वो निभाएंगे या नहीं निभाएंगे, क्या है एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, ठीक है। और आपने जो अपना इतना टाइम, एफर्ट्स, प्यार सब कुछ दिया है इस पर्सन को, इस रिश्ते को जो सींचा है, ठीक है, तो वो क्या आपको उसके बदले कुछ अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक मेजर पॉइंट यहाँ पे नज़र आता है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन में भी हो सकता है पास्ट में किसी तरह से किसी और के कहने पे कुछ काम करते हो, इस रिलेशनशिप को किसी और के हिसाब से देखते हो, किसी और के नज़रिए से देखते हो। मे बी ये आपकी बात को समझ ना पाते हो या फिर आपके प्यार को समझ नहीं पाते हो। किसी और के होने का या किसी और के कहने का, सुनने का, ये इनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता हो। तो ये जो आपके लिए डिसीजन ले भी रहे थे इस रिश्ते में, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये कहीं ना कहीं वो डिसीजन ये किसी के इन्फ्लुएंस में ले रहे थे, किसी के कहने में, किसी के दबाव में हो सकता है। जैसे होता है ना, कोई किसी के दिमाग में कोई बात डाल देता है या फिर कोई दिमाग में ऐसी बात बैठ जाती है तो इंसान सिर्फ एक पक्ष को देखता है, दूसरे पक्ष को नहीं देखता है ना। ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में हुई हैं। मे बी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा भी नज़र आया कि आपके पर्सन है व्यूअर्स, देखो आपसे एक तरह से देख रही हूँ कि ये आपको छोड़ के भी गए हैं, आपको मूव ऑन करके भी गए हैं आपके इस रिलेशनशिप से। क्योंकि इनको रिलेशनशिप उस समय मे बी जो मैंने आपको सारी बातें बताई, किसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में हुआ है, राइट। तो आप जो थे इस पर्सन से चाहते थे कि भाई ये जो पर्सन इस तरह के गलत स्टेप उठा रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, आप उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आपके पर्सन आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहे थे। जैसे कि उनको ऐसा ही फील हो रहा था कि कब कहने सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इस रिलेशनशिप के अंदर कुछ कहना नहीं, कुछ सुनना नहीं। जब किसी के दिमाग में कोई बात बैठ जाए या कुछ आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो ये दिखाती है कि इनका जो एक माइंड था, इनका जो ध्यान था, इनका जो दिल था आपके रिलेशनशिप से हटा है, ठीक है। आपके प्यार की इस पर्सन ने वैल्यू नहीं की है, आपके प्यार के इस पर्सन ने कभी भी उतनी कदर नहीं की जितनी कदर आप चाहते थे। आप इस पर्सन को जितना प्यार दे रहे थे, आपको रिटर्न में उतना प्यार नहीं मिल रहा था।
आप इस पर्सन से सिर्फ क्या चाहते थे, ये जो पर्सन है आपके प्यार को समझे, आपके रिश्ते को समझे, आपके रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब इस रिश्ते को ऐसे ही कोई ठुकरा के कैसे जा सकता है, ये जो एक क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है। और मैं देख रही हूँ बस ये जो हुआ है आपके रिलेशनशिप में, इसने आपको कहीं ना कहीं अंदर तक हिला के रख दिया है इस बात ने कि ये ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकते हैं, मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, ठीक है। इनकी हद से ज़्यादा केयर करी, हद से ज़्यादा इनका ध्यान रखा, इनकी हर वो रिक्वायरमेंट जो इनको ज़रूरत थी मैंने वो पूरी की। मतलब अपने जितने आप कर सकते थे उससे ज़्यादा आप इनके लिए कर रहे थे, बिन कहे इनकी हर इच्छाओं को आप पूरा कर रहे थे। मतलब एक्स्ट्रा केयर, हर चीज़ करना, वो भी एक्स्ट्रा करना। आप अपने मतलब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से सिर्फ यही चाह रहे थे कि ये जो पर्सन है आपके प्यार की वैल्यू को समझे, और लेकिन ये जो पर्सन थे वो नहीं समझ रहे थे, ये किसी और के इन्फ्लुएंस में चल रहे थे। मे बी आपको इन्होंने काफ़ी हर्ट भी किया होगा इस तरह से, क्योंकि इन्होंने आपका पक्ष कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं, कभी उसको फील ही नहीं किया, राइट। और ये जो पर्सन थे इनको सिर्फ यही सही लगता था कि वो जो कर रहे हैं वही सही कर रहे हैं, और आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो ये उसको सुनते भी नहीं थे, अनसुना कर देना। जैसे कि या तो जब आपने कुछ कहने की कोशिश की तो तुरंत ही हो सकता है, अगर आप फ़ोन पे बात करें तो फ़ोन काट देना, या फिर बात करना अवॉइड कर देना, आपको ब्लॉक कर देना, आपसे बात करना बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बिन कुछ कहे सुने इन्होंने आपसे इतनी दूरियां बना ली, और आपको मे भी हो सकता है ये छोड़ के भी चले गए हो, तो आपको कुछ कहने का, सुनने का कुछ मौका मिला ही नहीं, इस पर्सन को समझाने का भी तक का मौका नहीं मिला, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स वही देख रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है वो है जस्टिस की, एक रिक्वायरमेंट है सही तरह से आपका पक्ष देखने की, एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे कि जो आपके साथ में नाइंसाफ़ी की गई है इस रिश्ते के अंदर, उसको कहीं ना कहीं आपके साथ में एक जस्टिस किया जाए, आपके साथ में एक जो आपको आपका हक है वो मिलना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है ये बेशक आपसे मूव ऑन करके गई हो, बेशक आपका दिल तोड़ के गई हो, बेशक आपको उन्होंने इतना हर्ट किया हो जितना हर्ट आपको किसी ने ना किया हो, बेशक ये जो पर्सन है ये ईगोइस्टिक पर्सन भी बन गए हो, यानी कि इन्होंने कभी सुनने की कोशिश भी नहीं की हो। मतलब अगर आपने इनसे कुछ कहा तो उन्होंने पलटवार आपको ये दिया कि आपको 10 बातें और सुना दी, आपको ही गलत ठहरा दिया, आप ही को कहीं ना कहीं ये फील करा दिया कि तुम ही गलत हो, ये गलत नहीं है। मतलब होता है ना कि अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, स्टिल वो पर्सन उनकी वैल्यू ना करके सिर्फ आप ही को आपकी गलतियां दिखा रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है, ये कर रहा है कि तुम्हारी ये गलती, तुमने ये किया, तुमने वो किया, समवेयर लाइक कि अपनी गलती ना मान के दूसरे की गलती इतनी निकाल दो कि फिर वो पर्सन कुछ कह ही ना सके। तो आपके साथ में वही किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे व्यूवर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप हो, आपने यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को मतलब ऐसा बना लिया कि आपके अंदर इमोशनलेस पर्सन बन गए आप। मतलब जो पर्सन सिर्फ चहकता था या खुश रहता था अपनी लाइफ में, ज़िंदा दिली से अपनी लाइफ को जिया करता था, आज वो मुझे बिल्कुल शांत नज़र आता है, वो किसी से बात नहीं करता है, किसी से कुछ कहता नहीं, सुनता नहीं। तो ये मैं आप ही की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स यहाँ पर आपको जब दिखने लगा कि ये जो पर्सन है जिसको मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, कदर नहीं है, तो आपने अपने आप को बिल्कुल एक कहते ना, बिल्कुल अपने आप को सीमित कर लिया, अपने आप को बिल्कुल लोगों से सेपरेट कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है इन्होंने आपके इस बिहेवियर को नोटिस किया है। मतलब आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जब से आप इस पर्सन से आपने दूरियां बना ली हैं, कि जब आपको दिखने लगा कि ये जो पर्सन है इसको मेरे प्यार की कदर ही नहीं है, तो आपने फिर इस पर्सन को ऐसे ही छोड़ दिया, इनके हालातों पे छोड़ दिया। आपने सोच लिया जब इस पर्सन को कभी ना कभी तो मेरे प्यार की कदर होगी, कभी ना कभी तो पर्सन मेरे प्यार की वैल्यू करेगा या करेगी, तब इसको एहसास होगा कि मैं इसके लिए क्या कुछ कर रही थी या क्या कुछ कर रहा था। क्योंकि जितना आपको भी पता था कि जितना मैं कर सकती हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, जितना मैं कर सकता हूँ इस रिश्ते के लिए, इस पर्सन के लिए उतना कोई नहीं कर सकता। क्योंकि इस पर्सन को सब कुछ ऐसे ही मिल गया, आपने अपने जोन से ज़्यादा दिया, आपने अपनी अपनी क्योंकि आप इसे बहुत प्यार करते थे इस पर्सन से। तो मैं वहाँ पे वही देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि इस पर्सन को आज अपनी लाइफ में आपके लिए एक तरह से कहते हैं ना, एक जो सम्मान वाली भावना आती है वो मुझे नज़र आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि मैं इस पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ के अंदर अब बहुत सारे जैसे कि कहते हैं ना एक्सपीरियंसेस लेके बैठे हैं। ये एक्सपीरियंसेस यहाँ पे क्या मिले हैं, एक्सपीरियंसेस व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ये नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं आफ्टर सम टाइम इनको अपनी लाइफ में नज़र आने लगा कि जिस राह पे ये आगे बढ़ रहे थे, जिस राह पे ये चल रहे थे, जिन लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे थे, जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे थे, ठीक है,
है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनका जैसे कि फ़ायदा उठाया, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने किस पर्सन का कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, सिर्फ दिया, लेने की कभी कोई कोशिश नहीं की। तो मुझे आज ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको मूव ऑन करने के बाद में, आपको छोड़ने के बाद में, आज इनको आपके प्यार की वैल्यू नज़र आ रही है। आज आपके पर्सन को मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो आपके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद करके बैठे थे, आपके प्यार को नज़रअंदाज करके बैठे थे, आपके लिए इन्होंने बोल दिया हुआ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम मेरी लाइफ से चली जाओ या चले जाओ, ठीक है। मतलब बहुत रूडली बिहेव किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको हर्ट भी किया होगा, और इसी हर्ट का नतीजा व्यूवर्स यहाँ पे कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को मुझे उठाते हुए नज़र आते हो। और इसी वजह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूवर्स कि आप अपने पर्सन के लिए इस समय कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फोकस पॉइंट बन चुके हो। यानी कि ये जो पर्सन है ये आपको ऑफ़र पे ऑफ़र करना चाह रहे हैं, मे बी कर भी रहे हूँ। कुछ लोगों के हो सकता है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ मैसेजेस, कुछ कॉल वगैरह रिसीव हो रहे हो, लेकिन आप उस पर्सन के कॉल या मैसेजेस को मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इग्नोर कर रहे हो या फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप इनके ऊपर अब बिलीव नहीं कर पा रहे, आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये जो पर्सन है व्यूवर्स, मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर नहीं रिसीव हो रहे व्यूवर्स तो होंगे रिसीव, लेकिन जिन लोगों को रिसीव हो रहे हैं उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे फीलिंग को फील कर पा रही हूँ कि अब आप कहीं ना कहीं टाइम ले रहे हो। अब आप समझ रहे हो कि इसको मेरी प्यार की पहले पूरी तरह से कदर होने दो। अगर मैंने इसको ईजिली एक्सेप्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो ये फिर से मेरे साथ में वैसा रिएक्शन ना दे जैसा इनने पास्ट में दिया है। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ को नोटिस कर पा रही हूँ, वो ये कि आप इसके प्यार को देख रहे हो, परख रहे हो, जांच रहे हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आप नहीं कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये जो पर्सन है इनको कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक तरह से जैसे कि डाउट सा हो रहा है, क्या इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, क्या फील कर रही है ये, क्या फील कर रहा है ये, क्या चल रहा है इसके मन में, क्या ये मेरे साथ में रिश्ता रखना चाहता है या चाहती है, क्या चाहता है, ठीक है। तो समवेयर गाइज मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का भ्रम और इल्यूजन या फिर डाउट क्रिएट करता है आपके ऊपर, आपके पर्सन की तरफ से। ये पर्सन यही दिखा रहे हैं कि मैं तो आपके साथ में जस्टिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तो वो चीज़ें सब कुछ ठीक सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आप क्यों इनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो। पहले तो आप इन चीज़ों के लिए ही कह रहे थे इनसे, लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब आपका जस्टिस आप अपने हिसाब से कर रहे हो और ये जस्टिस आपके पर्सन अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए इस रिश्ते में ब्लॉसमिंग अबंडेंस एंड डोर टू रोमांस की एनर्जी आती है, जो कहीं ना कहीं ये दिखाती है अब आपके रिश्ते में प्यार, मोहब्बत और वो खुशियाँ जो जिसकी कमी थी वो आपको मिलती हुई नज़र आती हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है ये सब कुछ तो आने वाले फ्यूचर में ज़रूर होगा, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी यही है कि वो इस रिश्ते में जस्टिस करे, इस रिश्ते में जो इन्होंने गलतियाँ करी हैं उसको सॉर्ट आउट करें, या जो गलतियाँ हो गई हैं उनको रेक्टिफाई करें, ठीक है, और जो कमी है उसको पूरा करें। तो कमी क्या है प्यार की, कमी क्या है मोहब्बत की, तो मुझे वही चीज़ें गाइस यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है व्यूअर्स अब आपके साथ में इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए वो हर एक दरवाज़ा ओपन करते हुए मुझे नज़र आते हैं जो इनके आपके दिल से इनके दिल तक जाता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे आप भी ओपन करें, इनको अपनी लाइफ में एंट्री आने दें, मतलब इनको अपनी लाइफ में शामिल करें। पर आप मुझे एक तरह का जैसे कि एक तरह का गैप मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो, एक तरह का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। अभी आप इनके साथ में कनेक्ट ईजिली नहीं हो रहे हो, और इसी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब ऐसा क्या किया जाए, ऐसा क्या आपके साथ में ये दिखाएं, शो करें जिससे आपको इनके ऊपर यकीन हो जाए, इनके ऊपर आप डाउट ना करो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर लो, इनको अपनी लाइफ में एक बार एंट्री लेने दो। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव नज़र आता है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं आपके साथ में एक रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जो इनके साथ में एक तरह का बिहेव कर रहे हो, इनको बहुत ही अनोइंग सा बिहेव लग रहा है, इनको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कभी आपका ऐसा रूप देखा ही नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर एक तरह से डाउट सा होता हुआ नज़र आता है। और देखते हैं ये क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की व्यूअर्स एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ओके। सिंह राशि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे फ़िलहाल अभी नज़र आती हैं आपके रिलेशनशिप में। 2 ऑफ पेंटिकल एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने आपके लिए जो नंबर्स व्यूवर्स आते हैं वैसे ही 3 और 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा, आपसे किसी ना किसी तरह से ये रेजोनेट करते होंगे। नंबर 1, नंबर 8, 2 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 5 नंबर की एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके।
एरियोफेंट एंड द सन की एनर्जी। तो व्यूवर, जैसे कि मैंने बोला, ये जो पर्सन है अब आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग के लिए मुझे बिल्कुल तैयार नज़र आते हैं। ठीक है, न्यू बिगनिंग यहाँ पे आपके पर्सन मुझे करते हुए नज़र आते हैं, इस रिश्ते को समझते हुए नज़र आते हैं। आपका प्यार एक्चुअली जो है ना, वो ये समझते हुए नज़र आते हैं कि अभी आपका प्यार क्या था इनके लिए, आप कितने सपोर्टिव थे, आप कितने, मे बी ये रिश्ता व्यूवर्स काफ़ी अच्छा आपका पुराना रिश्ता भी हो सकता है। लेकिन अब यही देख रहे हैं व्यूवर्स कि वो इस रिश्ते की वैल्यू कर रहे हैं, इस रिश्ते को संभाल रहे हैं, इस रिश्ते में एंट्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते में ही खुशियाँ फाइंड आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि यही वो रिश्ता है, यही वो पर्सन है, यही वो है जो मुझे ट्रू हैप्पीनेस दे सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं आपके इस रिश्ते में कम बैक तो कर रहे हैं, फिर एक रिग्रेट के साथ में कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपका प्यार खो दिया है, और अगर इनको आपका प्यार नहीं मिला तो अब ये अपनी लाइफ में क्या करेंगे। इनके पास में कोई सेकंड ऑप्शन तो मुझे नहीं नज़र आता। ठीक है, इनको ऐसे ही लग रहा है कि अब मेरी लाइफ में आपसे बेहतर तो ना तो कोई हो सकता है, ना ही इनको कोई मिल सकता है। तो इसीलिए व्यूअर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि ये आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं और आपसे एक चांस चाहते हैं, ताकि वो चांस, क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक तरह से इमेच्योरिटी पहले दिखा रहे थे, लेकिन अब वो मेच्योरिटी में आते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर आप लोगों के बीच में व्यूअर्स ये भी हो सकता है कि पहले आप इनके पीछे पीछे भागते थे और आपके पर्सन आपसे दूर भागते थे। ठीक है, जितना आप इनके पीछे, ये और उतना आपसे आगे। अब आपके पीछे ये नज़र आते हैं और आप इनसे मुझे आगे नज़र आते हो। तो ये उल्टी कहीं ना कहीं बात हो चुकी है, बिल्कुल जैसा पहले आप कर रहे थे अब आपके पर्सन आपके साथ में मुझे करते हुए नज़र आते हैं। राइट, तो इनको सिर्फ एक ही मोटिव है आपके साथ में कहीं ना कहीं रिश्ता बेहतर करना है, रिश्ता अच्छा करना है। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को लेके क्या चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का व्यूवर्स हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। ट्विन फ्लेम क्या होता है आपको पता ही होगा। ट्विन फ्लेम ऐसा रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी एकदम से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते हैं, है ना। इनके अंदर ये जो जर्नी होती है काफ़ी मुश्किल जर्नी होती है, बहुत हार्ड, इसमें बहुत दुख भी मिलता है, बहुत तकलीफ भी मिलती है। यानी जो आपकी आत्मा का आधा हिस्सा है वही आपको इतना दर्द देता है जिसको बयां कर पाना भी कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक जर्नी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नज़र आती है कहीं ना कहीं। और एक बात और बोलूँगी कि ज़्यादातर जो रिश्ते होते ट्विन फ्लेम वाले, जो अक्सर आपको लगता होगा कि ये बहुत इजीली मिल जाते हैं, नहीं, ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत हार्ड होती है, बहुत टफ जर्नी होती है और ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन एज़ पर दिस रीडिंग तो मुझे ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझता हुआ नज़र आ रहा है या नज़र आ रही है और आपके साथ में कनेक्ट भी होना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर बहुत करते हो, तो मिरर की जो एनर्जी होती है वो भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। ठीक है, कि कभी एक रूठेगा तो दूसरा उससे मतलब और ज़्यादा दूर भागेगा, फिर दूसरा रूठेगा तो उससे वो दूर भागेगा। तो एकदम ये रहता है कि रूठना मनाना इस रिश्ते में चलता ही रहता है, कभी कोई कभी कोई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में है। यहाँ पे ज़्यादातर रिश्ते ट्विन फ्लेम वाले जो होते हैं इसी वजह से कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं कि कोई एक दूसरे को सपोर्ट कर ही नहीं पाते या समझ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स आपके इस रिश्ते को लेके क्या मैसेज देते हैं। विक्टिम, मिराकल, इम्पार्शियलिटी। तो आपके रिलेशनशिप में व्यूअर्स देखो जो भी हुआ है, ठीक है, वो ये दिखाता है कि भाई आपके रिश्ते में अब टाइम आ चुका है कि आपके साथ में जस्टिस किया जाए। इम्पार्शियलिटी हुई है, विक्टिम भी आप बने हो, अब टाइम है मिराकल का। तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि अब आपके साथ में जो भी गलतियाँ करी है इस रिलेशनशिप में इन्होंने की हैं और आपको जो हर्ट किया है, दर्द दिया है, अब ये जो पर्सन है उसको टाइम आ चुका है रिलीज़ करें, रेक्टिफाई करें और आपके लाइफ में ये जो मिराकल है ये आपके साथ में एक तरह का जस्टिस ही दिखाता है। तो आप वेट फॉर अ जस्टिस, मैं आपको यही कहूँगी, और जस्टिस आपके साथ में ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।